हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3.1 का क्वेश्चन 6 देखेंगे, जिसमें यहाँ पर आकृति बनाई गई है। रेखा ए बी समांतर रेखा डी है और तिर्यक रेखा ए डी दिया गया है। साथ में हमें कोण ए पर 70 अंश माप दिया गया है और कोण ई पर 40 अंश दिया गया है। और हमें साथ में बोला गया है कि माप कोण डी आर ई और माप कोण ए आर ई ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? हम लगाएंगे रेखा ए बी समांतर रेखा डी और तिर्यक रेखा ए डी लेकर समांतर रेखाओं का गुणधर्म लगाएंगे। समांतर रेखाएं के गुणधर्म एकांतर कसौटी है, एकांतर कोण गुणधर्म है, अंतःकोण गुणधर्म है, संगत कोण गुणधर्म है। तो यहाँ हमें पहचानना है कि हमें कौन सा लगाना है। तो ये अगर ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा है तो इस कोण से ये कोण का संबंध बन रहा है, जो मैंने यहाँ अभी लिखा है। तो ये कोण और ये कोण किस प्रकार के कोण है? एकांतर कोण। तो जब रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे और ये वाला मान जो हमें दिया है ये यहाँ पहुँच जाएगा। जो नहीं दिया था वो 70 अंश यहाँ हम पेंसिल से लिख सकते हैं। और कोण ई का मान हमें 40 अंश दिया गया है। तो दूसरा गुणधर्म हम लगाएंगे। पहला हमने लगाया समांतर रेखाओं का गुणधर्म, दूसरा हम लगाएंगे त्रिभुज के कुल कोणों का योग, जिसमें कोण डी 70 अंश दिया है, कोण ई 40 अंश दिया है और माप कोण डी आर ई हमें निकालना है। तो त्रिभुज के कुल कोणों का योग गुणधर्म लगाते ही 70 और 40 जुड़ जाएगा, 110 अंश आएगा। उसको जब हम पक्षांतर कर देंगे तो 180 में से 110 घटा देंगे तो 70 अंश आएगा। और ये 70 अंश किसका माप होगा? माप कोण डी आर ई का माप होगा। तो हमने समांतर रेखाओं का गुणधर्म लगाया, त्रिभुज के कुल कोणों का योग गुणधर्म लगाया, ये माप आ गया। अब माप कोण डी आर ई का संबंध माप कोण ए आर ई के साथ रेखीय युगल का कोण का है। तो तीसरा हम लगा रहे हैं रेखीय युगल कोण कसौटी, जिससे हम क्या होगा, ये दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। ये माप हम 70 अंश डाल देंगे तो 180 में से 70 घटाते ही माप कोण ए आर ई 110 अंश आ गया। तो इस तरह से मौखिक सवाल हमने समझ लिया है। आप लोगों को भी ये मौखिक समझ के फिर सवाल हल करना है। अब हम हल करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, रेखा ए बी समांतर रेखा डी ई तिर्यक रेखा ए डी लेने पर दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इसलिए माप कोण बी ए डी बराबर है माप कोण, ये कोण है ई डी ए, माप कोण ई डी ए, कारण होगा एकांतर कोण गुणधर्म से। तीसरा हम माप कोण बी ए डी कितना है? 70 अंश। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 70 अंश बराबर माप कोण ई डी ए का माप छोटा कर देंगे ई डी आर। तो इसका कारण क्या लिखेंगे? दत्त में हमने 70 अंश लिया है और साथ में ये तीनों बिंदु एक रेखी हैं, डी आर डैश। तो कोण के भिन्न नाम हो गए। अब चौथा पॉइंट आएगा त्रिभुज का। ये दोनों माप यहाँ पहुंच गए हैं। तो त्रिभुज डी ई आर में कुल कोणों के योग गुणधर्म से माप कोण ई डी आर प्लस माप कोण डी आर ई, सादे वाला कोण यहाँ आ रहा है डी आर ई, प्लस माप कोण 40 अंश वाला माप कोण डी ई आर बराबर है 180 अंश। कारण लिखेंगे हम त्रिभुज के कुल कोणों के योग गुणधर्म से, कोणों के योग गुणधर्म से मान रखेंगे। ईडीआर हमने निकाला है 70 अंश प्लस माप कोण डी आर ई हमारा क्या है? सादे है, डी आर 40 अंश दिया है बराबर 180 अंश। कारण होगा 3 से और दत्त से। तो 70 और 40 110 अंश धन माप कोण डी आर ई बराबर 180 अंश। इसलिए माप कोण डी आर ई बराबर है 180 ऋण 110 अंश। और नंबर 5 पे हम डालते हैं, इसलिए माप कोण डी आर ई
बराबर है 70 अंश। पहला साध्य आ चुका है, अंडरलाइन कर दो। छठवां, और जैसा कि हम बताए थे कि समांतर रेखा गुणधर्म, त्रिभुज का कुल गुणधर्म, अब हम लगाएंगे रेखीय युगल कोण माप कोण ARE के साथ। ये आकृति में हम समझ चुके हैं, तो झट से लिख लेना है। कारण देना है रेखीय युगल कोण गुणधर्म से। तो अब हम यहाँ पे माप लिखेंगे। DRE हमारा 70 अंश है, माप कोण ARE बराबर 180 अंश। कारण लिखेंगे यहाँ पर 5 से, फिर नंबर पर हम माप कोण ARE बराबर है 180 ऋण 70 अंश। पक्षांतर कर दिए, इसलिए माप कोण ARE बराबर है 110 अंश। ध्यान से समझ के कर लो।